विश्वास करें। हम यह भी समझते हैं कि यीशु के कामों में शिक्षा, प्रचार तथा चंगाइयां, आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार भी शामिल थे। इसलिए यदि कोई अलौकिक पहलू में विश्वास नहीं करना चाहता, तो यह पूर्ण रूप से उनका चुनाव होगा। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में पूरा पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। चिन्ह उन लोगों का अनुसरण करेंगे जो विश्वास करते हैं, और यदि आप विश्वास नहीं करते तो चिन्ह आपका अनुसरण नहीं करेंगे। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप चंगाइयों, सामर्थ्य के कामों, चिन्ह और चमत्कारों के क्षेत्र में यीशु के कामों और उससे बड़े कामों को नहीं करेंगे। यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते भले ही हम आत्मा के अलौकिक कामों के विषय में सहमत नहीं होते, फिर भी हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। अर्थात यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रकटीकरण के संबंध में आत्मा के और कार्य के लिए उत्सुक हैं। गहरे में उत्तर चलें। यहेजकेल 47:1-9। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की जेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिण अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। 3 जब वह पुरुष हाथ में मापने की बोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। 5 तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। 6 टीवी हैश ने मुझसे से पूछा, दिमनुष्य जिस संतान क्या तूने थी विवाह है। फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। 7 लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष है। 8 तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराना में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। 9 और जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। यहेजकेल 47 सहस्त्राब्दी के मंदिर की ओर और इस मंदिर से बह निकलने वाली नदी की ओर संकेत करता है। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21-22 में भी नए यरूशलेम में देखते हैं बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। प्रकाशित वाक्य 22:1। हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान समय में विश्वासी व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर का मंदिर है, और विश्वासियों को सामूहिक रूप से परमेश्वर का निवास स्थान या मंदिर कहा गया है, और विश्वासी के अंदर से जीवन जल की नदियां बहती हैं। यूहन्ना 7:30, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ है जो विश्वासी के द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार यहाँ पर अभी और आने वाली सहस्त्राब्दी में और नए यरूशलेम से परे जो होने वाला है, उसके बीच एक समानता है। यहेजकेल को उसके दर्शन में निमंत्रित किया गया कि वह टखनों इतने जल से घुटनों तक गहरे जल में प्रवेश करे,